अच्छा बाबूजी, बीच में अब ये बताना चाहूंगा कि एक इंटरस्टेलर मूवी जो आई थी, जो कि हॉलीवुड मूवी थी, उसके अंदर भी जैसे हमारे शास्त्रों में रेवती और उसके फादर की जो बात बताई थी हाँ। कि धरती लोक से वो अच्छा वर नहीं मिलने के कारण ब्रह्मापुरी गए और ब्रह्मापुरी पे जाके उनको बोला कि भाई मेरी बेटी को अच्छा वर नहीं मिल रहा है, तो फिर अब क्या करें। तो जब वो जितनी स्पीड ऊपर रहें, जितनी समय ऊपर रहें, तब फिर ब्रह्मा जी ने बोला तुम ऊपर तो आ गए हो, लेकिन जब जिसके लिए तुम आए हो वो तो अभी अभी मतलब लाखों साल बीत चुके हैं, 4 युग बीत गए। 4 युग बीत गए हैं। और तब जाके जो कृष्ण 4 के युग भाई मतलब बलराम 43,20,000। हाँ, तो फिर कृष्ण के भाई बलराम अभी आने वाले हैं धरती पे, तो आप अभी जाओ नीचे और उनके साथ तुम्हारी शादी होगी। तो यहाँ ये तो बात है इंटरस्टेलर जैसी घटना, लेकिन उनके कर्मों का क्या हुआ ये थोड़ा सा बता दीजिए। देखो मैं बताऊं कि जैसे 4 युग तक ब्रह्मापुरी में रहे, ठीक है। रेवती और इनके पिताजी ब्रह्मापुरी में रहे, ठीक है। तो वहां जो उसके कर्म बंधन थे उनके साथ, दोनों के साथ जो 4 युग में जो कर्म उनके सामने आने वाले थे, हाँ वो तो वो समय में नहीं रहे, तो कर्म बंधन तो उसके सामने आया नहीं ना। हाँ, नहीं आए। कर्म बंधन नहीं आया ना? नहीं आया। तो इतने टाइम तक वो कर्म बंधन से छूट गए। अच्छा, इतने समय के लिए? इतने समय के लिए। सुपर। अभी पहले ऐसे ऋषि मुनि होते थे, जब उसको लगता है कि मेरे कर्म बंधन आने वाले हैं, हाँ, तो स्थूल शरीर यहाँ है और उसका सूक्ष्म शरीर निकाल के वो दूसरे लोक के तीसरे लोक में चले जाते थे। ठीक है। तो कर्म बंधन टल जाता था। यहाँ कर्म बंधन जब आने का समय होता वो उसको पता था, वो योगी पुरुष थे। राइट। तो सूक्ष्म शरीर निकाल के ऊपर के लोकों में चले जाते थे। बाद में जब वो कर्म बंधन चला जाए, बाद में आ जाते थे। बाबूजी, इंटरस्टेलर मूवी देखो, कर्म बंधन भी ऐसी तरह दूसरे आयाम में जाकर टालना, हाँ, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये Okay. हमारे ऋषि मुनि करते थे पहले, जब धरती पर विनाश होने वाला होता था ना। हाँ जी। जब कलयुग के अंत में, कल तब प्रलय अर्थ प्रलय के कल समय। प्रलय में, अर्ध प्रलय, प्रलय में, हाँ। तब ऋषि मुनि सूक्ष्म शरीर निकाल के ऊपर चले जाते थे। ऐसी तरह जब प्रलय का वो कल प्रलय होता था, हाँ। तब देवताओं के पास भी, जिनके पास हायर डायमेंशन में जाने की शक्ति होती थी, तो क्योंकि 3 लोक तक खत्म हो जाते थे ना, भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोग खत्म हो जाते थे राइट। प्रलय में। हाँ। कल प्रलय में, Right. ब्रह्मा के एक दिन में, तो ये चौथे 5वें डायमेंशन में चले जाते, वो बच जाते थे ना। तो अपने कर्म बंधन टाल सकते हैं, कोई भी आत्मा टाल सकती है। बाबूजी, इंटरस्टेलर मूवी में ये बताया था कि धरती पर जो टाइम स्पीड जो घूम रही है वो स्पेस के मुकाबले ज़्यादा है, मतलब धरती ज़्यादा फास्ट घूम रही है, यहाँ समय ज़्यादा फास्ट है, ऊपर स्पेस में समय धीरे धीरे चलता है। माने देवताओं का एक दिन, माने धरती पर 365 दिन, मतलब पूरा एक साल। ठीक है। तो ये बात भी इंटरस्टेलर मूवी में बताई थी। अब साइंटिस्ट भी कह सकते हैं कि ग्रेविटी कैन बेंड टाइम। अब ग्रेविटी जो है वो टाइम को बेंड कर सकते हैं। देखो, आप बताओ। जैसे स्थूल धरती है, तो स्थूल धरती की ग्रेविटी में कितना पावर है? स्थूल धरती की ग्रेविटी में कितना पावर है? ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर तक उसकी ग्रेविटी पावर है ना, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और आप दूसरे लोक में जाओ तो 1 लाख योजन, मगर कई, मतलब समझो कम से कम 10 लाख किलोमीटर। ठीक है। तो वहां दूसरे लोक की ग्रेविटी 10 लाख किलोमीटर की ग्रेविटी है, ओहो। मगर वो किससे क्रिएट हुई? वहां दूसरे लोक का जो राजा होता है उसका, जैसे तीसरे लोक का राजा इंद्र है, ठीक है। देवताओं का राजा इंद्र है। ठीक है। तो इंद्र के पास इतना पावर होता है कि पूरा एक लेयर्स होता है। ठीक है। और देवताओं के पास भी इतना पावर होता है, हर कोई आत्मा में पास इतना पावर होता है, एक पूरा लेयर्स बनता है। ठीक है। लेयर्स को हम लोक कहेंगे, ठीक है। उसको डायमेंशन कहते हैं। ठीक है। तो उसकी ग्रेविटी, तो धरती की ग्रेविटी से वहां की ग्रेविटी कितने टाइम्स है? 365 गुनी ज्यादा है, तब वहां एक दिन है। ठीक है। ग्रेविटी से ही समय चलता है, समझ में आया? ठीक है। मगर ग्रेविटी किनसे आधार से चलती है? उसके क्रिएटर। उसके क्रिएटर स्थूल में है। ठीक है। अगर स्थूल में है, जैसे मनुष्य स्थूल में है, हाँ, तो उसकी ग्रेविटी स्थूल में हो गई। बाबूजी, जो इंद्र है तीसरे लोक का मालिक, हाँ। अगर वो धरती पे मनुष्य बन गया है, हाँ। तो फिर उसकी ग्रेविटी का क्या होगा? उसकी, वो तो मनुष्य बन गया, तो उसकी ग्रेविटी वो धरती की ग्रेविटी में आ गई ना, उसकी आत्मा धरती की ग्रेविटी में आ गई। ओके, तो मतलब स्वर्ग में कोई ग्रेविटी फिर काम तो नहीं आत्मा की करेगी। स्टेट डाउनफॉल हो गई ना। हाँ हाँ। आत्मा देवता से मनुष्य बन गया ना। ठीक है। हाँ? ओके। तो जैसी तरह एक एग्जाम्पल है राजा मुचकंद का। हाँ, मुझको। ये राजा मुचकंद थे, हाँ जो देवासुर संग्राम हुआ, देवता और असुरों का बहुत बड़ा संग्राम होता रहता था। हाँ। तब राजा मुचकंद ने देवताओं को बहुत हेल्प किया था और देवताओं को जीत दिलाई थी। ठीक है। तो काफी टाइम देवलोक में रहे, इंद्रलोक में रहे, इंद्र ने काफी उसकी खातिरी की। ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि मैं धरती पर जाऊं,
ठीक है। काफी टाइम इंद्रलोक में रहे, तो उन्होंने बोला भाई यहाँ तो धरती पर तो काफी टाइम बीत चुका है, ठीक है। अब तुम्हारा वंश नहीं है वहाँ, तुम जाके क्या करोगे, यहाँ ही रह जाओ अभी, ठीक है। हाँ, इंद्रलोक में रह जाओ तुम। बोला नहीं, मेरा मन करता है कि जाके मैं सो जाऊं, बहुत थक चुका हूँ, जाके सो जाऊं, धरती पर जाके सो जाऊं। ठीक है। तो बोला कोई बात नहीं, सोना है तो उसको ऐसा वरदान दिया कि तुम एक जगह पे जाके सो जाओ, तुम्हें जगाएगा तो तुम्हारे अंदर से आग इतनी निकलेगी, सामने वाला जल जाएगा। ठीक तो है। काल यवन को उसने जब किसी ने जगाया, वो कृष्ण अवतार में जब कृष्ण हाँ। भाग रहे थे, जरासंध वाला। जरासंध के पीछे भागा था ना? साथ काल यवन हाँ। मिला हुआ था ना, हाँ, हाँ, दोस्त था उसका। ठीक है। तो जब वो कृष्ण को उससे बचना था, क्योंकि काल यवन को महादेव का वरदान था ठीक कि है। वो न अस्त्र शस्त्र से मर सकता है, राइट। इसलिए वो भगवान कृष्ण जानते थे, इसलिए अपनी पछेड़ी जो है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ। उस पर लेटा दी, उसको ढक दिया उसको। हाँ, हाँ, तो वो जो आया अपना वो वस्त्र काल था यवन, येलो कलर का, ऊपर का वो वस्त्र हाँ। रखते थे नहीं है Yes, कंधे पर, कंधे पे। तो उसको ले उस पे बिछा दिया, उस पे Right. उड़ा दिया। हम्म। तो वो काल यवन गुस्से में था, आया गुस्से में उसने देखा ये सो गया है, तो उसने ऐसा करके उसने झपटा ऐसा करके, तो वो जागा, तो उसके अग्नि से काल अग्नि निकली और जल के भस्म हो गया। बाबूजी, ऐसा ही एक देवी भागवत पुराण के अंदर महादेवी ने ब्रह्मा जी को यान में बिठाया और उनको हाँ। अनंत आनंद ब्रह्मांड दिखाए, हम्म। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए। तो ये भी एक स्पेस की जो घटना है, ट्रैवल की घटना है, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। देखो महादेवी की ये बात है, महादेवी पुराण में लिखा है, समझ में, महादेवी भागवत पुराण में। ठीक है। ये देवी की बात नहीं है, शक्ति की बात नहीं है। ठीक है। जो इस ब्रह्मांड की शक्ति जो है, वो इस ब्रह्मांड तक सीमित है। ठीक है। ये महादेवी माना महाशक्ति है, महाशिव माना पूरी आकाश गंगा में कहीं भी एक पल में जा सकती है, अपना यान लेकर, समझ में। ठीक है। तो उसका कंट्रोलिंग ऐसे महाशिव ने अनेक महाशक्तियों को अपने महाशक्ति के रूप में से निकाला था, और अनेक महाशक्तियां पूरे आकाश गंगा को, माना आज की गैलेक्सी को, मिल्की वे को कंट्रोल करती थी महाशक्तियां। ठीक है। तो जहां जहां भी ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्मांडों में गड़बड़ करते थे, क्योंकि अनंत ब्रह्मा हो गए, अनंत विष्णु हो गए, अनंत शंकर हो गए, महादेव हो गए, तो जहां जहां भी गड़बड़ होती थी, तो वो गड़बड़ को कंट्रोलिंग करने का काम महादेवी माना महाशक्तियों का था। तो महाशक्ति ऐसे एक ब्रह्मा को अहंकार हो गया, तो उसको अपने यान में बिठाकर उसने अनंत ब्रह्मांड दिखा दिए, देख ले तेरे जैसा ही ब्रह्मा विष्णु शंकर सब धरतियां सब कुछ है, ब्रह्मांड है। तो वो ब्रह्मांड तेरे जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, ब्रह्मा है, तो फिर उसको थोड़ा ठीक है, तो वो उसके पास कौन सा वायुयान होगा, ये महादेव के पास, महाशक्ति के पास कौन सा वायुयान होगा। तो एक पल के अंदर एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड एक पल में, हाँ, वहां से दूर से दिखाना, तो उसके बाद दिव्य दृष्टि कितनी होगी देखने की। ऊपर से कोई ब्रह्मांड में एंट्री नहीं की उसने, ब्रह्मांड को ऊपर से ब्रह्मांड दिखाया, ऊपर से देख ये ब्रह्मांड दूसरे से ऐसे चलती गई, और पूरी गैलेक्सी माना पूरी आकाश गंगा में उसने अनंत कोटि ब्रह्मांड को दिखाया। कितना अनंत कोटि ब्रह्मा है, अनंत कोटि विष्णु है, अनंत कोटि शंकर है, ब्रह्मदेव है, हर जगह हिमालय है। तो जो पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं ना, पैरेलल ब्रह्मांड की बात, जी जी, तो उसके अंदर पैरेलल ब्रह्मांड की बात भी लिखी है, पैरेलल यूनिवर्स की भी बात लिखी है।